नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनय शर्मा। रजनी ये एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक है। इसको लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। धारावाहिक का मतलब जो आजकल हम सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, उसी प्रकार का कुछ है। इस नाटक के अंदर उन्होंने बताया है कि शिक्षा जो कभी ज्ञान का, प्रेरणा का और हम कह सकते हैं समाज की भलाई का स्रोत हुआ करता था, आज वो एक व्यवसाय का बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। शिक्षा को लोग व्यवसाय की तरह देखते हैं। बहुत बड़े बड़े स्कूल, लग्जरी कॉलेज खोलते हैं और उससे मोटी कमाई करते हैं। तो उस कहानी के माध्यम से इसी पर प्रहार किया गया है। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद की। पहला दृश्य को कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि मध्यवर्गीय परिवार के एक फ्लैट का कमरा है। एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, बाई दरवाजा खोलती है और रजनी का प्रवेश होता है। तो ये घर है लीला बेन का और इसमें जो रजनी उनकी पड़ोसन है वो आती हैं और घंटी बजाती हैं और कोई नौकरानी दरवाजा खोलती है। ये दृश्य, पहला दृश्य। रजनी कहती है, लीला बेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? फिर लीला कहती हैं, रसोई से हाथ पहुँचती हुई निकलती हुई आ रही हैं। वो कहती हैं, चलना तो था पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। तो चेहरे पर खुशी है, माँ है लीलाबेन अमित की। तो वो कहती चलना तो था रजनी, लेकिन आज नहीं जा पाऊंगी क्योंकि, या फिर लेट चलूंगी क्योंकि अमित आ रहा होगा, उसका रिजल्ट निकल रहा है। रजनी कहती, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही रहूंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं है। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला है, मैं अभी से बता देती हूँ। तो रजनी कहती है, भाई देखो अमित का रिजल्ट आ रहा है, मेरे को चाहिए मिठाई और अच्छी वाली मिठाई चाहिए, सूजी का हलवा नहीं खाने वाली मैं इस बार। फिर लीला बहन है जो हंसकर, अरे क्या क्या बात करती है, नहीं मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई। अमित जो है ना, उसको बहुत पसंद है केसरिया रसमलाई। फिर रजनी कहती है, देखो मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी, बाजार का तो मैं बहाना लेकर चली थी, वरना तुम तो मुझे काट ही देती ना। फिर लीला कहती है, कैसी बात कर रही हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में ही दौड़ता है। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, हम लोग या खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो हैं उसकी। तो रजनी आंटी के अक्सर उसको पढ़ाती लिखाती रहती हैं, इसलिए अमित उनको बहुत पसंद करता है। तो कोई भी सौदा खाता है तो सबसे पहले रजनी आंटी को भोग लगा के आता है। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रजनी कहती हैं, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना आगे जाकर क्या बनता है। फिर लीला कहती है, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। फिर क्या है, उसी समय घंटी जब बातचीत चल रही है, जब आपस में रजनी और लीला की, उसी समय घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है जिसमें मात्र एक रिजल्ट कार्ड रखा हुआ है। फिर रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ने लगती है। कॉन्ग्रेचुलेशन समेत बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से ही मौजूद हैं। अमित का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू से भरी आंखों में थैले से रिपोर्ट निकालकर मां की ओर फेंकते हुए, फिर क्या कहता है अमित क्या कह रहा है, फेंकते हुआ कहता है, लो देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है उसी समय। लीला अपने बाहों में भरकर, लीला कहती, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही कट जाएं, साफ सफाई नहीं हो इसलिए, बाकी 95 तो तेरे पक्के हैं। फिर रजनी कहती है रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 नंबर हैं। फिर दूसरे विषयों में नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88, हिंदी में 82, ड्राइंग में 90, सबसे कम मैथ्स में। ये कैसा हो सकता है यार। फिर अमित गुस्से दुख में कहता है, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर क्या? सर तो बार बार कहते थे कि ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना। फिर वो क्या है, अमित रो पड़ता है। उसी समय क्या है, आंसू उसके निकल आते हैं। फिर उसके बाद लीला जो है वो सफाई देती है हल्की सी। लीला कहती है, अपराधी की तरह सफाई देती हुई बोलती है उसकी जो माँ है, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी सी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में तू करवा दी थी ट्यूशन, अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे अपनी आर्थिक मजबूती की ओर वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है, यानी कि वो आर्थिक रूप से
कमजोर थी तो वो चेहरे से बताने की कोशिश करती कि बच्चा समझने की कोशिश करे। इसके बाद क्या हुआ, पर यह तो अंधेरी हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। फिर रजनी की बाहों में अचानक एक बल पड़ते हैं, मतलब ऐसे सोचती है वो। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास हटा लेती है। रो मत, उसने आंसू पोंछते हुए अमित को, रोएगा नहीं समझे, मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। कुछ देर रुककर फिर क्या कुछ देर रुकती है, रजनी फिर पूछती है, तुझसे अच्छी तरह याद है ना कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? फिर क्या अमित स्वीकृति से सिर हिलाता कि हाँ मैंने ठीक सही किया था। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? फिर अमित, नहीं ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। फिर रजनी, मैथ्स के सर कौन है? फिर अमित बोलता है मिस्टर पाठक। फिर रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित, 22। तो कहते साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 बच्चे हो गए, हाफ ईयरली के बाद से 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी वो कह रहे थे लेकिन मैंने नहीं ली। फिर वो कहती हैं, एक मिनट, यस, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे। रजनी कहती है हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। फिर रजनी कहती है उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन ले लो, मतलब 96 नंबर बच्चे के आए हाफ ईयरली में, उसके बाद भी मास्टर कहते ट्यूशन ले लो, यानी कि कुछ रुपए का चक्कर ही हुआ ना। अमित, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह लो हाफ ईयरली की है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू कर दिया था, पर मैंने शुरू नहीं किया था। जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब मिला। मम्मी की नकल करते हुए बताता है, मैथ्स में तो तू बहुत वैसे भी अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर? तो मम्मी ऐसे कहती थी। देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई। अमित की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और रोने लगता है। फिर रजनी डांटते हुए फिर आंसू। जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे भी बहुत अच्छे हो उसमें क्यों ट्यूशन ले आए? ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं ना, तुम्हारा तो गणित अच्छा था, तुम्हारे 96 नंबर पहले से ही आए थे। फिर अमित कहता, आप जानती नहीं हो आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती है, अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। फिर रजनी कहती है, पेपर अच्छा करोगे तब भी नंबर कम हो जाते हैं? अमित, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। फिर रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं? रजनी कहती है, अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं लिए, तो यह तो सर की गलती है नहीं, बदमाशी है, और तुम मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सिर लाता है मानो कितनी बेकार की बात कही हो। रजनी आंटी ने लीला 2 ग्लासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है। फिर रजनी क्या कहती है, आंटी जी चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है और शिकंजी खत्म करके, कल आप 9 बजे तैयार रहिए, अमित साहब आपके स्कूल चलना है। अमित, रेडी रहो बेटा, कल 9 बजे तो मास्टर की खबर लेनी है। अमित एकदम डर जाता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे गुस्सा हो जाएंगी, वहाँ मत जाइए प्लीज, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। अमित कहता है कि वहाँ मत जाना भैया, तो सर और गुस्सा हो जाएंगे, अभी तो ये ईयरली एग्जाम अगले साल तो और ख़राब कर दिया जाएगा राग। फिर लीला कहती है, हाँ रजनी, तुम कुछ कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशानी ना करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा ही किस बात का। फिर रजनी कहती है बात के बीच में ही काटकर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे? सही बात कहने से डर लग रहा है तुझे और तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे गए हैं। फिर अमित झुंझलाकर कहता है, बता तो दिया आंटी, आप भी अब बार बार। रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो, तुम माँ बेटी दोनों। दंदनाती निकल जाती हैं, दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव आ जाता है। फिर लीला, अब यह रजनी कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। और ये पहला दृश्य था, नाटक का पहला दृश्य पहले रूम में समाप्त होता है। दूसरा नया दृश्य होता है हेडमास्टर के चैम्बर में, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर एक कमेंट करेंगे तो हम अगला दृश्य के बारे में भी कुछ जरूर बताएंगे। इसके साथ साथ आपकी कविताएं और भी चैप्टर पढ़ने के लिए मुझे ज्वाइन कर लीजिए
खासकर 12th के लिए, क्योंकि इसमें तो हम मान लीजिए जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, 12th में हम आसानी से आपको हिंदी वगैरह अच्छे से पढ़ाएंगे। तो मुझसे ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ साथ थैंक यू।